हमारे साथ एक ऐसी महिला है, इनके साथ इनके ससुर जो है कुकृत किए हैं, कहें तो गलत काम किए हैं। बाकी पूरा मामला क्या है, आइए इनसे जो है जानने का प्रयास करते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। शादी के बाद कितना दिन तक जो दोनों के बीच रिलेशन रहा वो बेहतर तरीके से चला था? कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम ही मतलब सब ठीक था। शादी के तीसरे दिन ही उन लोग का मतलब रवैया सब मेरे सामने आया। अपनी पत्नी के लिए एक पति जो है सब कुछ करता है, और उस अपनी पत्नी का इज्जत जो है एक पति के लिए सब कुछ होता है। और आपके इज्जत पर यदि आपके ससुर जी, जैसे आप बता रहे हैं, आपका वीडियो जो है पहले चल चुका है कि आप पर जो है आपके ससुर जी का बुरी नज़र जो है। और कैसे कैसे शुरुआत में उनका जो क्या क्या आपके साथ हुआ था वो बताएंगे? शुरुआत में तो यही कि मैं शादी होने के बाद ही पेट से हो गई, तो कुछ महीने तक तो ठीक था। तो ये लोग को बच्चा ऐसा मतलब आपस में ही बात करते थे कि बच्चा हो जाएगा, तो ये कहीं जा नहीं पाएगी, क्योंकि घर में सब पीते खाते हैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा ही पीते हैं। बच्चा होने के बाद कोई लड़की ससुराल छोड़ के जाएगी नहीं। तो 9 मतलब 1 साल के अंदर ही बच्चा पैदा हुई, बेटी पैदा हुई मेरे को। तो बेटी जब पेट में थी तभी मेरा देवर मेरे को गंदे नज़र से बात किया, मेरे सीने पे हाथ रखा। आपके देवर? मेरे देवर तो मतलब वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। उनका क्या नाम था कि हम शादी करेंगे तो अपने बल पे करेंगे, जब तक 10 लाख 5 लाख रुपया रख नहीं लेंगे, क्योंकि मैं पीता खाता हूँ। तो इनके पापा बोले कि शादी कर लो, तुम्हारे बेबी को कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ में कुछ भी, ऐसे ही बोलते थे सबके मुंह पे, सब कुछ मैं दूंगा। तो ये मेरे को नहीं पता चलता था कि कुछ में भी मतलब वो मेरे को अपना बना के रखना चाहती। तो नई नवेली जब आई थी तो तुरंत नहीं बोले, धीरे धीरे जैसे लगाव बढ़ते गया, फैमिली में सबसे मिलते जुलते, तो इससे बाद में हाँ, तो मैंने अपने ससुर से मांगा पैसा 1000 रुपया राखी के 2 दिन पहले, क्योंकि वो राखी लेना रहता है मीठा, तो जब भाई लोग आते हैं तो मेरे ससुर बोले कि तुमको 1000 नहीं, तुमको 1 लाख 2 लाख रुपया मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो मैं बोली ऐसा कौन सा काम है तो बता दो। तो ही लगे बताने कि तुम मेरे साथ ऐसा करो, मतलब पति पत्नी में जो भी होता है। अरे शुरुआत आपका वहीं से होता है, जो आपके ससुर जी गलत निगाह से देखना और करना जो स्टार्ट किए। आपका कह सकते हैं रक्षाबंधन का दिन होगा और आप जो है अपने ससुर से 1000 रुपये मांगते हैं, लेकिन आपके ससुर जी कहते हैं कि 1000 क्या, तुमको हम लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुम हमारे साथ जो है सोने के लिए राजी हो जाओगे ना। तो आप क्या बोलते हैं? तो मैं बोली कि आप तो मेरे को अपना बेटी मानते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो उनके मतलब दोस्त भी है ना, वो है मेरे ससुर, चौल का अध्यक्ष हैं वो। तो उनके जो पहचान के आते थे तो उनके बोलते थे कि ये मेरी बहू नहीं है, बेटी है। मैंने अपने खुद कानों से सुना है। तो मैंने वो सुना था, तो मैं बोली कि जब मेरे को बेटी मानते हो तो ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो बोले अरे वो तो सब कुछ सब लोग करते हैं। तो उनकी बेटी जो 40 साल की है, मेरा तो अभी 25वां मेरे को लगा है, शादी 18 में ही हुआ था। तो मैं बोली कि ठीक है, जब ऐसा बोल रहे हो तो मैं अपने घर पे बताऊंगी अपने पापा को, भैया या को, सबको। तो बोले किसी को यकीन ही नहीं होगा, तुमको जो करना है तुम कर लो, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उस दिन आपके साथ आपके ससुर क्या कुछ उतना में ही बात ये हो? उतने में ही बात खत्म हुआ। आप अपने पति को नहीं बताए थे फिर? नहीं, उस समय मेरे पति नहीं थे, मैंने बाद में उनको बताया। उनको कहीं ये लोग ना अपने जैसे इशारों में जहाँ चाहे वहाँ भेज दे, मेरे से कुछ उनको मतलब ही नहीं रहता है। हाँ, तो फिर वहीं से धीरे धीरे तो मैंने बोला कि एक बार ऐसा बोले तो मायके में अब मैं अपने पिता से कैसे बोलूँगी मेरे ससुर ही ऐसा मेरे साथ बोले। क्योंकि जब शादी के बाद एक बार मायके गई, एक बेटी लेके गई मैं यहाँ से, तो वहाँ पे मायके में बताया कि ये लोग अच्छे से रखते नहीं, रोज मार पीट ये सब। तो मेरे पापा बोले कि नहीं नहीं विदा करेंगे। फिर मेरे ससुर, उनका रिकॉर्डिंग भी है ससुर का आदमी का, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगे कि हम अच्छे से रखेंगे, लेकिन 1 महीना 20 दिन अच्छे से रखेंगे, फिर वापस वही उन लोग को चालू हो जाएगा। मतलब उन लोग को बहू नहीं चाहिए था, काम करने वाली नौकरानी, और मतलब सबके साथ सोने के लिए, ऐसा वो लोग। अच्छा, आपके साथ जो गलत करने का प्रयास किए वो आपके ससुर ही हैं, या फिर आपके घर के, या फिर अगल बगल के भी और कुछ लोग रहते हैं? ससुर हैं, देवर हैं, इन लोग का जैसे जैसे मेरे ससुर बोले ससुर के साथ मैंने ऐसा नहीं किया, तो पूरा बेइज्जती है, एकदम बेइज्जत, आजू बाजू रिश्तेदारी में। ऐसा भी जो है चल रहा था कि आपके ससुर जी आपके साथ गलत कर चुके हैं? हाँ, कैसे की, कितना दिन के बाद किए थे फिर इस मामला होने के बाद? 1 साल बाद। 1 साल बाद? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हो, मतलब ऐसा वो लोग ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि
रिलैक्स होके अपना जो है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है आप लोग का जो है लड़ाई लड़ा जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत से आप जो है काम लीजिए। तो समझ सकते हैं इस महिला के ऊपर जो है क्या गुजर रहा होगा, आप जो है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो है बहू को बेटी समान समझा जाता है और बहू पर जो है बुरी नजर देखना भी जो है पाप समझा जाता है। उस दिन क्या 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 हुआ था वो बताएंगे, कैसे क्या हुआ था आपके साथ? मेरे रूम का भी वो लोग जो लॉक होता है अंदर को, वो सब निकाल, मतलब कोई भी अंदर आएगा जाएगा तो उसी समय ससुर मेरे आए। अच्छा, ये जब ये महिला नहीं मानती हैं तो इनके घर का, इनके जो रूम का जो कुंडी होता है वो निकाल दिया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जब चाहे आसानी से दिन हो या रात हो कभी भी इनके रूम में प्रवेश कर ले और जो अपना इच्छा अपना कर ले। यही ना हुआ? हाँ। तो जब आपके साथ जब पहला बार जब आपके ससुर जी गए थे तो उस दिन आपको उनके मैंने ये मारपीट, ये मैंने कोई झगड़ा वगैरह नहीं किए थे आप उनसे? विरोध नहीं किए थे उनसे? मैंने किया, लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब केस भी करेगी तो कुछ नहीं होगा, मतलब हर आजू बाजू रिश्तेदारी में मेरे को ही गलत साबित, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ भी है, लेकिन जो उनके तो उनके ही सुनेंगे ना। अब लेकिन आपके ससुर आपके साथ कितने बार गलत काम कर चुके हैं? 3-4 बार। कितने दिनों में? 2 साल में ही। 2 साल में 3-4 बार? जब आप घर में रेगुलर रह रही थी फिर तो उनका रेगुलर का एक क्रिया क्यों नहीं था? क्योंकि जब आदमी नहीं रहते, तो जब आदमी को एकदम पता चल गया कि मेरे पापा ऐसा, तो अभी एकदम आदमी बोलते हैं कि वो शादी किए हैं वो ही जाने, मतलब वो तुमको अपने लिए ही लाए थे, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, एक ससुर तो आपके साथ गलत किए ही, लेकिन एक महिला जो है महिला का दर्द बिल्कुल अच्छी तरीके से समझती हैं। तो आप अपने सास को कभी बताए कि आपके जो पति हैं, कहें तो आपके जो ससुर जी हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं? हाँ, सास को सब पता है, उनके बच्चे कैसे हैं, पापा कैसे, मतलब उनके आदमी कैसे हैं, लेकिन मेरी सास जो है वो खुद वो सब पहले से वो झेलते हुए आई हैं। क्या झलते हुए ये? मतलब मम्मी के रहते हुए पापा का दूसरे औरत के साथ में सोना, ऐसा उनके बच्चे लोग खुद देखे हैं घर में ही। तो बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि ये तो मेरे साथ ही किए हैं, तो तुम्हारे साथ करेंगे तो क्या है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं पड़ा। इनके सास जो भी रहती है सारी चीजों को देखकर जो है ये उस टाइप का भी उनका मानसिकता हो जाता है। और ये जब बताती हैं अपनी सास को कि हमारे जो ससुर जी हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं, गलत किए हैं, तो कहती हैं कि ये उनके लिए जो है नया बात नहीं है, ये तुम भी जो है करो और जैसे वो चाहते हैं वैसे जो है करते जाओ। हाँ। लेकिन एक नारी के लिए उसका इज्जत जो है सब कुछ होता है और ये मना करती हैं। और आप जब अपने पति को बताते हैं कि आपके जो पिताजी हैं हमारे साथ गलत कर चुके हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? पति यही बोलते हैं कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, यही मेरे जबरदस्ती, मतलब शादी के समय पे ये बोले थे नहीं, तो रोने गाने लगे। फिर हॉस्पिटल में मतलब ये लोग का वो था, मतलब ससुर का नाटक था। हॉस्पिटल में लोग पैसा कहीं भी देते हैं ना, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं ऐसे 2-4 दिन के लिए भी। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो इनको इनके घर वाले सब बोले मेरे हस्बैंड को कि शादी कर लो, सब कुछ हम लोग करेंगे, तुम्हारे बीबी को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और देवर भी आपके साथ गलत करना चाहता है, गलत कर चुका है? हाँ। देवर भी गलत कर चुका है आपके हाँ, साथ? छोटा वाला। देवर आपके साथ गलत किए हैं? हाँ। और ससुर भी किए हैं? ससुर भी। कितने देवर हैं आपके? मेरे 2 देवर हैं, मतलब मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं। 4 भाई में आपके पति तो आपके साथ रहे ही, आपके ससुर भी रहे और एक देवर भी आपके साथ गलत किया है। अच्छा, जब जाते हैं तो आप उनका विरोध नहीं करते हैं? एकदम आराम से आपके साथ जो यौन प्रक्रिया होता है वो आराम से करते हैं? नहीं, मैं नहीं, मैं अपना चिल्लाती हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा मेरा रूम है कि आवाज़ बाहर जाएगा ही नहीं। और मेरे घर पे आजू बाजू का कोई आता भी नहीं कि चिल्लाएगा कोई तो। जब आपके साथ ये आपके ससुर जी दिन में या रात में किए थे? दिन में भी किए हैं, रात में भी किए हैं। बहुत बार किए हैं? हाँ। आपको ऐसा तो नहीं कि आदत लग गया था उनके साथ करने का? नहीं। पति भी विरोध नहीं करता है? नहीं, पति भी विरोध नहीं करते, वो भी उन्हीं लोग के। पति का भी बाहर है, वो एफआईआर चलता है, बोलते हैं कि गांव की गवार है, लेकिन शादी के समय लोग पूछ के किए थे कितना, तो मेरे से हस्बैंड मेरा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भी। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं 12 पास की हूँ। और आपके पति कहाँ तक पढ़े हैं? वो 11 फेल है। अच्छा, 11वीं फेल है और शराब पीता है? हाँ, शराब पीते हैं, और वो जो पाउडर होता है क्या बोलते हैं, ड्रग्स, वो पीते हैं, मतलब हर एक नशा, गांजा। अच्छा, मुंबई में आप क्या कर रहे हैं फिलहाल अभी आप? मुंबई में तो कुछ भी नहीं, घर पे ही रहती हूँ, ऐसा कहीं अपना घर है मुंबई में? हाँ, अपना घर है। और वैसे आपका शादी कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ। यूपी के रहने वाली हैं और वहाँ मुंबई में भी अपना घर है। आपके ससुर जी क्या करते हैं? ससुर मेरे वो चाल का अध्यक्ष है वो। अच्छा, अध्यक्ष है, नेताजी हैं? हाँ। हाँ, हाँ। अपने समाज के नेताजी हैं।
और समझ सकते हैं इस महिला के साथ इनके ससुर जो है कई बार गलत काम कर चुके हैं, ये महिला जो है बता रही हैं। और ससुर ही नहीं बल्कि इस महिला के साथ इनके देवर, इनके पति सारे जो है गलत काम किए हैं और ये विरोध करना चाहती हैं, लेकिन इनके रूम का जो है कुंडी निकाल दिया गया है और मनचाहा जब मन चाहता है, जब बिना कुंडी का ये दरवाजा है ही, जब मन चाहता है इनके रूम में प्रवेश करके जो है चाहे ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे पति हो, कोई भी आता है और इनके साथ में चला जाता है। तो हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है, इस महिला से जो है आप सबक ले सकते हैं। और हमारे समाज में अनेकों ऐसी महिला हैं जो शायद इस प्रकार की घटना को जो है अंजाम दे रही होंगी, लेकिन हर कोई जो है बोलने का हिम्मत नहीं रखती है, हर कोई बोलने का जो है साहस नहीं दिखाती है। लेकिन एक ऐसी महिला है कि जो अपना जो है आवाज बुलंद करना चाहिए है और मानवाधिकार कल्याण संस्थान पटना में आई है और न्याय का जो है गुहार लगा रही है। बाकी क्या लगता है आगे आने वाला समय में इनके साथ क्या कुछ होगा जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।